कायोत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिशोनुरे महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्दनाना मतिबहुधवतो दूरमोदास्य वात ईश्वुर्जत्सद्यान्नव अन्नेरिवरुचिरतरा प्रोद्गतो विश्वलिंगः। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य पद्मनंदी मुनि महाराज की जय। मान्यवर, पद्मनंदी पंचमी शती का ग्रंथ का स्वाध्याय यदि आप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज इस प्रश्नोत्तर सेट क्रमांक 13 में आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। भव्योदय चैनल का स्वाध्याय अभी तक 198 श्लोकों तक हो चुका है और लगभग 100 श्लोकों तक के प्रश्नों को जान लिया है। आज हम इस वीडियो में 101 से प्रश्नों के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न, जब मुनि के पास शरीर और पुस्तक आदि हैं तो वे निष्परिग्रही कैसे कहे जाते हैं? प्रश्न समझिए कि मुनि के पास यदि शरीर है, देखिए मुनि के पास शरीर है और पुस्तक आदि रखते हैं, पिच्छी रखते हैं, कमंडलू रखते हैं, तो फिर मुनि को हम निष्परिग्रही अर्थात परिग्रह से रहित कैसे कह सकते हैं? उनके पास तो परिग्रह हुआ क्योंकि शरीर भी नौकर्म आदि में आता है। तो उत्तर, मुनि का शरीर और पुस्तक से ममत्व भाव नहीं रहता। मुनि का शरीर से और पुस्तक से ममत्व भाव नहीं रहता, अतएव वे उनके विद्यमान रहने पर भी अविद्यमान के समान ही हैं, इसलिए मुनि निष्परिग्रही कहे जाते हैं। उत्तर क्या मिला कि मुनि शरीर के प्रति और पुस्तक आदि के प्रति ममत्व मूर्छा का परिणाम नहीं रखते, क्योंकि तत्वार्थ सूची में कहा गया मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। जब उन्हें किसी चीज में मूर्छा नहीं है तो उनका होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मुनि निष्परिग्रही कहे जाते हैं। अब एक अगला दूसरा प्रश्न, किस मुनि को निष्परिग्रही नहीं कहा? किन मुनि को निष्परिग्रही नहीं कहा? ऐसे कौन से मुनि हैं जो निष्परिग्रही नहीं है? उत्तर, जो मुनि शरीर और पुस्तक में ममत्व का भाव रखते हैं, ऐसी अवस्था में उसे समस्त परिग्रह के त्याग रूप जिनेन्द्र आज्ञा भंग करने का दोष प्राप्त होता है, इसलिए वह पाप का बंध करता है, अतएव वह मुनि निष्परिग्रही नहीं है। जो मुनि पुस्तक और शरीर आदि के प्रति ममत्व परिणाम रखता है कि ये शरीर तो मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये पिच्छी मेरी है, कमंडलू मेरा है, ऐसा भाव मन में रखते हैं, वह मुनि निष्परिग्रही नहीं कहे जा सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप समझाइए। ब्रह्मचर्य धर्म किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य धर्म का लक्षण क्या है? ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर, कि एक प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है। ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका लक्षण क्या है? तो आइए हम समझते हैं। उत्तर, संसार रूपी चक्र जिन स्त्रियों के आश्रयभूत से शीघ्र चलता है, उन हरिण के समान स्त्रियों के मोह को उपशांत कर देने वाला मोक्ष का अभिलाषी निर्मल मुनि सदा बहन, बेटी और माता के रूप में देखे, यही ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप है। कह रहे हैं कि संसार रूपी चक्र जिन स्त्रियों के आश्रयभूत से शीघ्र ही चलता है, उन हरिण के समान स्त्रियों के मोह को उपशांत कर देने वाला मोक्ष का विलासी निर्मल मुनि, बुद्धि का धारी मुनि सदा ही माता, बहन, बेटी के रूप में स्त्री को देखे, यही ब्रह्मचर्य धर्म है। जो मुनि महाराज स्त्रियों को माता, बहन, बेटी के आदि रूप में देखते हैं, वही ब्रह्मचर्य धर्म है। कहा गया ना, माता, बहन, सुता पहचानो, यही ब्रह्मचर्य धर्म है। अगला प्रश्न, किन मुनियों के चरणों की स्तुति करनी चाहिए? हमें
किन मुनियों के चरणों की स्तुति करनी चाहिए? उत्तर, लोक में पुण्यवान पुरुष राग को उत्पन्न करने में निरंतर ही स्त्रियों के हृदय में निवास करते हैं। लोक में पुण्यवान पुरुष राग को उत्पन्न करने निरंतर ही स्त्रियों के हृदय में निवास करते हैं। ये पुण्यवान पुरुष भी जिन मुनियों के हृदय में वे स्त्रियां कभी और किसी प्रकार से नहीं रहती, उन मुनियों की चरणों की वंदना हमारे लिए नित्य ही नम्र होकर के करना चाहिए। अर्थात ऐसे मुनि जिनके हृदय में स्त्रियां न कभी किसी प्रकार से विराजमान थी, न विराजमान रहती हैं, न उनके मन में विकल्प आता है, ऐसे मुनियों की चरण वंदना हमें प्रतिदिन करना चाहिए। समझ गए? जो मुनि के हृदय में स्त्री आदि के प्रति किसी भी प्रकार का विकार परिणाम नहीं है, ऐसे मुनि की हमें वंदना करना चाहिए। अगला प्रश्न, तीनों लोकों में अधिपतियों द्वारा स्तूयमान कौन है? तीनों लोकों में अधिपतियों अर्थात चक्रवर्ती, सुरेंद्र इत्यादि, नरेंद्र, खगेंद्र के द्वारा स्तूयमान अर्थात स्तुति करने योग्य कौन है? उत्तर, तीनों लोकों में अधिपतियों अर्थात चक्रवर्ती, इंद्र, नरेंद्र, गजेंद्र आदि के द्वारा 10 धर्म स्तूयमान अर्थात स्तुति करने के योग्य है। तीनों लोकों में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म स्तूयमान अर्थात स्तुति करने योग्य। प्रश्न, सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बतलाइए, या कैसे सिद्ध परमेष्ठी जयवंत होवे? कैसे सिद्ध परमेष्ठी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है? पद्मनंदी पंचविंशतिका में कैसे सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है? सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप क्या है? सिद्ध परमेष्ठी का लक्षण क्या है? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो आपको उत्तर लिखना है। जिस मोक्ष पद में जन्म नहीं जाता है, जिस मोक्ष पद में जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी है, जरा जीर्ण हो चुकी है, कर्म और शरीर का संबंध नहीं है, वचन नहीं है तथा व्याधियां भी शेष नहीं है, जहां केवल निर्मल ज्ञान रूपी अद्वितीय शरीर को धारण करने वाले प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है, उस मोक्ष पद को प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूं। अर्थात जिस मोक्ष में ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना ही बुढ़ापा आता है, ना ही कर्म और शरीर का संबंध है, ना ही वचन है, ना ही रोग शोक व्याधि कुछ भी नहीं है, वहां तो केवल अद्वितीय शरीर, अशरीर ज्ञान रूपी शरीर को धारण करने वाले, हमारे जैसा शरीर नहीं है, वहां तो ज्ञान रूपी शरीर को धारण करने वाले जो भगवान है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को बारंबार नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न, चैतन्य स्वरूप आत्मा अदृश्य है, फिर हम उसे कैसे जाने? जो चैतन्य स्वरूपी आत्मा है वो दिखती नहीं है, अमूर्ति के दिखाई नहीं देती है, सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा दिखाई नहीं देती है। जो हमारी चैतन्य स्वरूपी आत्मा है वो भी दिखाई नहीं देगी, फिर हम उस आत्मा को कैसे जाने? उत्तर, यद्यपि चैतन्य स्वरूपी आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, फिर भी उसे शास्त्रों के बल से और कुछ स्वानुभव से भी जाना जा सकता है। अर्थात उस आत्मा को हम कैसे जानेंगे? एक तो शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र में कहा गया है आत्मा कैसी है, शाश्वत है, एक है, अखंड है, इससे जान सकते हैं। और दूसरा, हम ऐसे जान सकते हैं कि वह जो आत्मा है स्वानुभव अर्थात आत्मा का आत्मानुभव करके हम उस आत्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, वरन अन्य किसी भी कारण से आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। घातिया कर्म, अगला प्रश्न, घातिया कर्म कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? घातिया कर्म कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? उत्तर, घातिया कर्म 4 होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय नहीं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, 4 होती हैं। घातिया कर्म कितने? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अगला प्रश्न, किस उद्देश्य को लेकर रचा गया काव्य सफल है? मतलब किस उद्देश्य को लेकर के हमें काव्य की रचना करनी चाहिए? कवि होते हैं, बहुत सारे काव्य लिखते हैं, श्रृंगार के ऊपर, वीर के ऊपर, हास्य के ऊपर, राग आदि के ऊपर, तो ऐसा कौन सा काव्य है जो सफल है? उत्तर, राग, क्रोध और मायादी दोषों को नष्ट करने तथा सम्यक ज्ञान
के प्राप्त सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से रचा गया जो काव्य है वही संसार में सफल है। अर्थात जो काव्य राग, द्वेष, माया आदि के दोषों को नष्ट करने के लिए तथा सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के उद्देश्य से रचा जाए वही काव्य सफल कहा गया है। इस प्रकार आज हमने लगभग 9-10 प्रश्नों के उत्तर जाने। अगली वीडियो में और प्रश्नों को जानेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर